हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 16 फॉर क्लास 9th सामाजिक विज्ञान की बच्चों वर्कशीट है जो आपके लिए 8 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम पार्ट 3 निर्धनता एक चुनौती, इसके ऊपर आधारित जो आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो क्वेश्चन आंसर हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। आज की वर्कशीट में टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बाकी आपके 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। और उसके बाद आपको स्रोत आधारित जो है प्रश्न दिए गए हैं, आपको अनुच्छेद दिया गया है जिसको हम पढ़ेंगे और फिर 3 क्वेश्चंस के आंसर हम करेंगे। तो पहले हम जो है फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे। पहला प्रश्न है, सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा परिभाषित निर्धनता के सूचक क्या हैं? तो गरीबी के संकेतक जैसा कि सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा परिभाषित किया गया है क्या होंगे? पहला है निरक्षरता स्तर, दूसरा है नौकरी के अवसर की कमी, तीसरा है स्वास्थ्य देखभाल की कमी, चौथा है स्वच्छता की कमी। तो ये जो संकेतक हैं, अगर इनमें से किसी व्यक्ति की ये जो आप कह सकते हो कि आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है तो उनके जो सूचक। पहला प्रश्न है, सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा परिभाषित निर्धनता के सूचक क्या हैं? तो गरीबी के संकेतक जैसा कि सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा परिभाषित किया गया है, पहला है निरक्षरता स्तर, दूसरा है नौकरी के अवसर की कमी, तीसरा है स्वास्थ्य देखभाल की कमी और चौथा है स्वच्छता की कमी। तो जो लोग अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, सामाजिक वैज्ञानिकों के द्वारा जो है उनको निर्धन कहा गया है, इनको निर्धन जो है वो परिभाषित किया गया है। प्रश्न 2 है, किन लोगों को गरीबों में सबसे गरीब माना जाता है? अपने जवाब का समर्थन करने के लिए कारण दीजिए। तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, खेतीहर मजदूर, उनको गरीबों में सबसे गरीब माना जाता है क्योंकि ये लोग आर्थिक रूप से निर्धन होने के साथ साथ सामाजिक रूप से असुरक्षित होते हैं। ठीक है। प्रश्न 3 है, भारत में निर्धनता रेखा का अनुमान कैसे लगाया जाता है? तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए आय या उपभोग स्तरों पर आधारित एक सामान्य पद्धति का प्रयोग किया जाता है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह हेतु खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को प्रमुख माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से निर्धनता रेखा जो है उसका अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, क्या आपको लगता है कि भारतीय समाज में निर्धनता के अंतरराज्यीय असमान है? स्पष्ट कीजिए। तो हाँ, भारतीय राज्य में निर्धनता की अंतरराज्यीय जो है वो क्या है? अंतरराज्यीय जो निर्धनता है वो क्या है? असमान है। उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम अधिक निर्धनता वाले राज्य हैं, जबकि पंजाब, गोवा, केरल, जम्मू कम निर्धनता वाले राज्य हैं। प्रश्न 5 है, निर्धनता को कम करने के लिए किन बड़े कार्यों को करने की आवश्यकता होगी? तो कौन कौन से कार्य करने जरूरी हैं निर्धनता को जो है कम करने के लिए? तो पहला लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होना जरूरी है। लगातार जिस तरह से जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है उसके अनुसार जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना पहला प्रमुख कार्य है। दूसरा है लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं। ठीक है, तो लघु और कुटीर उद्योग जो है उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए ताकि जो लोग हैं वो निर्धन जो रेखा है उससे ऊपर उठ सकें और रोजगार के अधिक अवसर जो है वो उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तीसरा है सभी व्यवसायों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाए। ठीक है, जो भी हैं सभी व्यवसाय उनके लिए न्यूनतम मजदूरी जो है वो निर्धारित की जानी चाहिए। और चौथा है शिक्षा प्रणाली में सुधार। अगर शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा तो लोगों का जो स्तर है वो जो है क्या होगा, एक निर्धनता रेखा से लोग जो है वो ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है निर्धनता को कम करने के लिए ये उपाय किए जाने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए प्रश्न 6 है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। ठीक है, एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। तो देखिए भारत में निर्धनता के जो है बहुत सारे कारण हैं। हम ऑलरेडी वर्कशीट जब हमने की थी तो हमने कारण पढ़े थे। एक ऐतिहासिक कारण जो हम अगर बात करें तो वो है ब्रिटिश औपनिवेशिक, यानी जब अंग्रेजों का राज था उनके प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास जो है उसका निम्न स्तर है।
इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि हुई, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र जो है वो बना रहा। यानी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ी और आर्थिक प्रगति भी नहीं हुई। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय की असमानता रही है। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज़्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। यानी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें कमी भी रही है। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए क्या हैं, उत्तरदायी हैं। अति निर्धन सहितों में लोग सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में पैसा बहुत खर्चा करते हैं। ठीक है, यानी जो लोग निर्धन हैं वो लोग जो है जो धार्मिक अनुष्ठान है, सामाजिक दायित्व हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। और छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसी कृषि आगतों पर खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है। चूँकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, इसके लिए वो क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज ले लेते हैं और निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं और यानी पहले से भी और भी ज़्यादा गरीब वो हो जाते हैं, ऋण भी नहीं चुका पाते हैं। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता के कारण और परिणाम जो हैं वो दोनों हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपको यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तीनों प्रश्नों के उत्तर जो है वो हम 1 बाय 1 करेंगे। नेक्स्ट देखिए 6.1 है, भारत में व्यापक रूप से फैली निर्धनता के किन्हीं 2 कारणों के नाम लिखिए। फर्स्ट है लंबे काल तक गुलाम रहना। ठीक है, दूसरा है अधिक जनसंख्या। तो ये 2 कारण रहेंगे। नेक्स्ट देखिए 6.2 है, लोगों के बीच भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण असमान क्यों है। ठीक है, का वितरण जो है असमान क्यों है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज़्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। इसलिए जो है यही कारण है कि लोगों के बीच भूमि और अन्य संसाधनों का वितरण जो है वो क्या है, असमान है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6.3 है, बताएं कि कैसे ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। तो आंसर लिखेंगे, निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं तो वे इसके लिए क्या लेते हैं, इनके लिए कर्जे लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम जो है वो दोनों है। ठीक है, तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की असेसमेंट वर्कशीट। ठीक है, जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया और आपको एक स्रोत आधारित जो प्रश्न दिया गया था उससे रिलेटेड भी हमने 3 जो प्रश्न हैं उनको डिस्कस किया। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।